नमस्कार, स्वागत है आपका वक्त इंडिया में। मैं हूं राजन वैद। हाल ही में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जब मीटिंग हुई तो उसमें जो है कांग्रेस पार्टी में पहले जो दबी थी बात वो सामने आ गई कि कांग्रेस पार्टी में भी जो है कई मतभेद है। कई लीडर्स जो है कांग्रेस पार्टी के वो खुश नहीं है पार्टी आला कमान से। बीजेपी को भी इसने एक मौका दे दिया और बीजेपी के लीडरों ने भी ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी की वर्किंग ऐसी है जिससे उसके कई दिग्गज जो नेता हैं वो नाराज हैं, जिसमें उन्होंने खुल के गुलाम नबी आज़ाद का भी नाम लिया है। इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता जो हैं सलमान निजामी मौजूद हैं। सलमान, बहुत स्वागत है आपका वक्त इंडिया में। शुक्रिया। सलमान, ऐसा क्या हुआ कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जो मतभेद थे कांग्रेस पार्टी में, और कई जो लीडर हैं उन्होंने अब खुल के कहना शुरू कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी की जो हाई कमान है उसके फैसलों से वो खुश नहीं है। ऐसा क्यों? देखिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है एक वर्चुअल मीटिंग हुई उसमें, और उसमें कोई भी मीडिया कर्मी मौजूद नहीं था। और जो अंदर हुआ उसकी खबर बाहर कैसे आई, और सभी जितने भी लीडर वहां थे, चाहे राहुल गांधी जी थे, सोनिया गांधी जी थी या गुलाम नबी आजाद साहब थे, उन सब ने डिनाई किया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जो बाहर दिखाया जा रहा था मीडिया में। और हाँ, ये बात जरूर उठी जो चिट्ठी में लिखा गया है। चिट्ठी में यह लिखा गया है, अगर आप उसको पढ़ें तो उसमें यह कैटेगोरिकली लिखा गया है कि इलेक्शन होने चाहिए। और वो उनकी मांग जो लीडर्स हैं, चाहे गुलाम नबी आजाद साहब हैं, आनंद शर्मा जी हैं, कपिल सिब्बल जी हैं, शशि थरूर जी हैं, उन्होंने जो डिमांड की है, उन्होंने कहा है कि पार्टी में प्रेसिडेंट होना चाहिए और इंटर्म जो प्रेसिडेंट है वो कब तक रहेगा। और ये मांग पूरे देश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की है। और यही बात जो है CWC ने एक्सेप्ट भी की कि 6 महीने तक सोनिया गांधी जी ही रहेंगी और 6 महीने के बाद जो है चुनाव होगा। और उसमें हम चाहते हैं कि राहुल गांधी जी इलेक्ट हों या सोनिया गांधी जी फिर से इलेक्ट हों। ये जो वर्किंग कमेटी के लोग हैं वो डिसाइड करेंगे, वो इलेक्शन कंडक्ट करेंगे। तो एक हिसाब से ये उन लीडरों की जीत है जो ये मांग करते थे कि कांग्रेस में इलेक्शन होना चाहिए प्रेसिडेंट का, और उसमें कोई भी जीते, कोई भी पार्टिसिपेट करे, लेकिन इलेक्शन होना चाहिए और फुल टर्म प्रेसिडेंट बनना चाहिए। और यही गुलाम नबी आजाद साहब चाहते थे। और मीडिया उसको जिस तरीके से दिखा रहा है कि इंटरनल रिफ्ट है, वो कोई रिफ्ट नहीं है। ये CWC ने उनका जो लेटर में उन्होंने डिमांड की थी उसको एक्सेप्ट कर दिया। अगर वो डिमांड को एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर हम सोचते कि रिफ्ट है। लेकिन जब CWC ने उनकी डिमांड्स को एक्सेप्ट किया और ये माना कि 6 महीने के बाद इलेक्शन कंडक्ट होगा, तब तक सोनिया गांधी जी ही रहेंगी, तो ये उनके लिए जीत है। और मीडिया जो दिखा रही है वो कहां से खबरें चल रही हैं, वो आसमानी खबरें हैं। बाकी कोई अंदर इंटरनल कोई रिफ्ट नहीं है, दरार नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। वो सोनिया जी ने भी क्लैरिफाई किया, राहुल जी ने भी क्लैरिफाई किया, और आजाद साहब का इंटरव्यू भी है। और जो लोग, कुछ लोग हैं पार्टी में, मैं नहीं कहूंगा, जिन्होंने इसको लेटर को पढ़ा नहीं और इसकी गहराई तक नहीं गए और उन्होंने कुछ आरोप लगाए। ये बात तो सही है कि गुलाम नबी आजाद साहब ने उस वक्त कहा कि कुछ लोगों ने आरोप लगाए हैं, अगर ऐसा साबित होता है तो मैं इस्तीफा दूंगा। लेकिन उसमें जो आरोप लगे हैं वो बेबुनियाद आरोप हैं। गुलाम नबी आजाद साहब को 48 साल हो गए राजनीति में, और गांधी परिवार के साथ उनके बहुत करीबी रिश्ते हैं। आज के नहीं, सोनिया गांधी जी को प्रेसिडेंट लाने में भी उनका योगदान है। देश में कई सरकारें बनाने में उनका योगदान है। आतंकवादी हमले चाहे कश्मीर में हो, पंजाब में हो, उनका मुकाबला गुलाम नबी आजाद साहब ने किया है। कई सरकारें बनाने में उनका योगदान है। और इस वक्त भी वो चाहते हैं कि जो इलेक्शन हो कांग्रेस पार्टी में, कई राज्यों में कांग्रेस की हार हुई है, तो कांग्रेस को स्ट्रेंथन करने के लिए इलेक्शन होना चाहिए और फुल टर्म प्रेसिडेंट बनना चाहिए, ताकि एक रोड मैप दिया जाए, स्ट्रेटजी बने कि किस तरीके से मुकाबला करना है रूलिंग पार्टी का। सलमान, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सब जानते हैं कांग्रेस पार्टी में जो भी फैसले होते हैं वो गांधी फैमिली की तरफ से लिए जाते हैं। आपको लगता है ऐसे में जो इलेक्शन है ये बेमानी होंगे? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि अब जो है राहुल गांधी की मुखालफत भी पार्टी में शुरू हो चुकी है, ये भी बात किसी से छिपी नहीं है। आप मानते हैं इस बात को? देखिए, मुखालफत वो मुझे नहीं मालूम है कि मीडिया को मुखालफत कहां दिखी है, लेकिन जैसे ही ये बात सामने आई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, और उसमें सभी लीडरों ने ये एग्री किया कि हम इलेक्शन करेंगे
और उसमें चाहे राहुल गांधी जी पार्टिसिपेट करें, सोनिया गांधी जी पार्टिसिपेट करें या कोई और पार्टिसिपेट करे, और वो लोगों के सामने आएगा कि डेमोक्रेसी यही है कांग्रेस की, कि हम भाजपा की तरह जो है जिस तरह नड्डा साहब की आपने देखा एक वीडियो में किस तरीके से उनको साइडलाइन किया गया। भाजपा में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो नागपुर से लिए जाते हैं। कांग्रेस में कोई आरएसएस नहीं है। जो आरएसएस चाहेगी, अगर आरएसएस चाहेगी कि नरेंद्र मोदी प्रेसिडेंट बने या प्राइम मिनिस्टर बने तो वही बनेंगे, अमित शाह बने। कांग्रेस में आरएसएस नहीं है। जो हालत बीजेपी में है कि वो रिमोट कंट्रोल जो है वो नागपुर से चलता है। कांग्रेस में तो ये चाहते हैं हम कि हम इलेक्शन करवाएं, और कांग्रेस चाहती है कि डेमोक्रेसी जिंदा हो, और कांग्रेस में डेमोक्रेसी यही है कि इलेक्शन हो, और कुछ लोग उसमें नाराज भी हो सकते हैं, वो मैटर नहीं करता। लेकिन कांग्रेस भाजपा की तरह रिमोट कंट्रोल से नहीं चलती है। भाजपा को तो डायरेक्ट ये है कि जो आरएसएस चाहेगी वही होगा, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं है। तो सवाल आपको बीजेपी से करने चाहिए कि आपका क्या जो है स्ट्रेटजी है प्रेसिडेंट बनाने के लिए, प्राइम मिनिस्टर को चूज करने के लिए। कांग्रेस ने अगर सोनिया गांधी जी चाहती कि वही सब कुछ होती तो वो आज प्राइम मिनिस्टर होती, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर होते, या यूपीए 1 और यूपीए 2 में राहुल गांधी मंत्री तब होते जब उनको जो लोग हैं देश के वो वोट डालते। सबसे ज्यादा जो है मेजोरिटी में सीटें लेकर तो बीजेपी आई। बीजेपी को फिर भी लोगों ने जो है अपना एतमाद दिखाया, लेकिन कांग्रेस में ये देखने को मिला। मैं आपको स्टेट लेवल की बात बताता हूं। आपके श्यामलाल शर्मा एक दिग्गज नेता जो है, पहले उनकी भी आवाज दबी थी कांग्रेस पार्टी में, लेकिन जब वो बाहर आ गए, बीजेपी में चले गए, तो अब वो खुल के जो है कांग्रेस की मुखालफत करते हैं और कई बातें जो है बाहर आती हैं। तो आपको लगता है अगर जनता का एतमाद बनाना है कांग्रेस को तो लीडरशिप में बदलाव लाना होगा? देखिए, मैंने बात आपको की यूपीए 1 यूपीए 2 की। अगर सोनिया गांधी जी चाहती वो प्राइम मिनिस्टर बन सकती थी। यूपीए सरकार में थी, यूपीए 2 भी सरकार में थी। राहुल गांधी जी को अगर सत्ता का लालच होता वो मंत्री बनते यूपीए 1 में, यूपीए 2 में बनते। लेकिन ये बेबुनियाद आरोप है कि गांधी परिवार जो है रिमोट कंट्रोल है। गांधी परिवार रिमोट कंट्रोल नहीं है। रिमोट कंट्रोल अगर होता तो गांधी परिवार खुद मंत्रालय जो है उनके हाथ में होता, खुद प्राइम मिनिस्टर खुद बनते वो। ये आरएसएस की तरह नहीं है, बीजेपी की तरह नहीं है कि बीजेपी जो है आरएसएस जो उनको बोलेगा वो। ये कांग्रेस में ऐसा नहीं है, और भेदभाव बिल्कुल है। देखिए, मैं आपको बताऊंगा, जो सरकार में जो सरकार रूलिंग पार्टी होती है, कुछ लीडर जो हैं, आजकल माहौल हिंदुस्तान में क्या है, आज डेमोक्रेसी का जिनाजा निकाला जा रहा है। आज कर्नाटका में आपने देखा, मणिपुर में आपने देखा, इस तरीके से कांग्रेस की सरकारों को तोड़ा जा रहा है। हमारे पास रिकॉर्डिंग्स है, आपके चैनलों ने दिखाया कि किस तरीके से 250 करोड़ का लालच दे दे के कांग्रेस की सरकारों को तोड़ा गया, विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई। तो 250 करोड़ किसी को मिलेगा और उसको लालच मिलेगी, तो कोई भी शख्स जो है आइडियोलॉजिकली जो निकला, उसको लालच मिला तो वो निकल गया। जो कांग्रेसी है दिल से, जो लालची नहीं है, जो राजस्थान में आपने देखा कि कोई भी नहीं गया, लालच मिला उनको, लेकिन वापस आए। उन्होंने देखा कि भाजपा में जो है वो ज्यादा देर ये टिकने वाली नहीं सरकार। अच्छा, ठीक है, आपका जोर जबरदस्ती सरकारें बनती हैं। आपने जो पहले कहा कि सोनिया गांधी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन सकती थी, ये आप भी जानते हैं कि जो विदेशी मूल की महिला है उनको जनता यहाँ की एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन राहुल गांधी को खुद ही अपनी पार्टी में सपोर्ट नहीं है, ऐसी भी बातें हैं। तो आपको लगता है ऐसे में बन सकते थे राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर? देखिए, वो बात की बात है कि वो जब प्राइम मिनिस्टर बनते उसके बाद देश की जनता उनको एक्सेप्ट करती नहीं करती, वो बात की बात है। अभी मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, देश की जनता ने उनको एक बार एक्सेप्ट किया, दूसरी बार भी एक्सेप्ट किया, तीसरी बार एक्सेप्ट करे या ना करे वो जनता के हाथ में छोड़ देते हैं। लेकिन आपने सवाल जो किया, आपने कहा गांधी परिवार जो है रिमोट कंट्रोल की तरह है। मैंने उसका जवाब आपको ये दिया, अगर वो रिमोट कंट्रोल होते तो वो खुद सत्ता में होते, वो खुद प्राइम मिनिस्टर बनते, वो खुद मंत्री बनते। उन्होंने दूसरों को रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है, गांधी फैमिली के हाथ में रिमोट कंट्रोल है, जिससे वो पार्टी को चलाते हैं। पार्टी का कोई भी लीडर उनके खिलाफ बोल नहीं सकता है। सलमान, आप कम से कम खुल के बताएं क्यों है ऐसा? नहीं, बहुत लोग बोल डेमोक्रेसी है, काफी कांग्रेस के लोग, कांग्रेस की खूबसूरती यही है
ये भाजपा नहीं है कि आप अगर मोदी जी के खिलाफ बोले, भाजपा के किसी नेता में दम है। आपने कई मिसालें आपको बोलूंगा। बोस साहब के जो भतीजे थे उनको किस तरीके से उन्होंने घसीट के फेंक दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने मोदी पे उंगली उठाई। भाजपा में जो होता है वो कांग्रेस में नहीं होता। यहां हमारी खूबसूरती ये है कि आज लीडरों ने जो चिट्ठी लिखी, वो निजाम जो है आज का नहीं है, वो नेहरू के टाइम का है, वो केसरी साहब के टाइम का है, वो पटेल साहब के टाइम पे है। चिट्ठी लिखी जाती थी, सजेशन दिया जाता था कि ऐसा होना चाहिए। ये कोई विरोध नहीं है, इलेक्शन कांग्रेस में होने चाहिए। ये कैसे आप कह सकते हैं कि ये जी डिफरेंसेस हो गए, गुलाम नबी आजाद विरोधी हो गया? कैसे? ये तो कांग्रेस में उन्होंने जिंदगी अपनी गुजार दी है, तो उन्होंने कहा कि अंत में इलेक्शन होने चाहिए। सलमान, एक अंत में एक सवाल पूछूंगा। अब ऐसी भी अटकलें हैं, उस पर भी मैं चाहता हूं आप एक तरह से साफ कर दे जनता को। अब सोशल मीडिया पे ऐसी अटकलें हैं कि गुलाम नबी आजाद के समेत कई कांग्रेसी नेता हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। क्या ये अटकलें ही हैं? क्या उसमें कुछ अभी शुरुआत हुई है? आगे ये मामला चल सकता है? देखिए, मैं गुलाम नबी आजाद साहब को बहुत करीबी से जानता हूं और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अभी इंटरव्यू में भी कहा कि उन्होंने पूरी जिंदगी में जो उनको चाहिए था वो उन्होंने हासिल कर दिया है। और वो इस स्टेज में मुझे नहीं लगता कि कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि ऐसा स्टेप हो। ये मीडिया की बनी बनाई बातें हैं और ये भाजपा की एक साजिश है। कुछ मीडिया चैनलों के साथ मिलके कांग्रेस को बदनाम किया जाए और देश के जो असल मुद्दे हैं, चाहे चाइना आपके लद्दाख में घुसा हुआ है, नेपाल आपके बिहार में घुसा हुआ है, इकोनॉमी की हालत क्या है, कोरोना वायरस जो है 60,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं, फ्लड है देश में, चाहे बिहार हो, आसाम हो, लोगों की जानें जा रही हैं, लॉकडाउन में लोगों की जानें चली गई। इन सब मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ये ऐसी बनावटी खबरें चल रही हैं कि वो अब यहां छोड़ेगा ऐसा। मैं इसकी बिल्कुल ये खारिज करता हूं खबर कि ये सब झूठ है और वो बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस को स्ट्रेंथन करने के लिए कोशिश की जा रही है। सभी, चाहे आजाद साहब हो, शशि थरूर जी हो, इन्होंने अपनी जिंदगी दी है कांग्रेस को, तो इस मौके पे ये चाहते हैं कि मजबूत किया जाए और इसीलिए इलेक्शन होने चाहिए। वो सीडब्ल्यूसी ने एक्सेप्ट भी किया कि इलेक्शन होंगे। ठीक है सलमान, एक इससे हटकर मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। आप कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता जो है मियां अल्ताफ ने ये कहा है कि कुछ बीजेपी के लीडर्स ने उनको राम माधव के साथ मुलाकात करने के लिए कहा, हालांकि उन्होंने ना कर दिया। आप इसको मानते हैं कुछ सच्चाई हो सकती है, या जो बीजेपी है अब एनसी को चाहती है कि एनसी में भी किसी तरह जो है बाइफर्केशन करके कश्मीर में नई आवाजें उठाई जाए, नई पार्टीज जो है खड़ी की जाए? देखिए, बीजेपी की हिपोक्रेसी यहां से एक्सपोज होती है। अगर ये सच है तो यही बीजेपी इलेक्शन के टाइम पे पीडीपी को गाली देती थी, पीडीपी के साथ रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन सरकार भी उनके साथ चलाई। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है जो अभी आप बोल रहे हैं कि उनको इनवाइट कर रहे हैं और इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस को वो गाली देते थे कि इन परिवारों ने जम्मू कश्मीर को लूटा है। तो बीजेपी की हिपोक्रेसी यहीं एक्सपोज होती है कि अगर बीजेपी खुद इतनी मजबूत है तो उसको कांग्रेस की जरूरत क्यों पड़ रही है, उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्यों पड़ रही है, उसको पीडीपी की जरूरत क्यों पड़ रही है? आज जो अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर में बनी है वो तो सारी 90% उसमें पीडीपी के लोग हैं और उनका सबको मालूम है कि वो कहीं ना कहीं साठगांठ उनका बीजेपी के साथ है। तो बीजेपी को उन खानदान जिन पार्टियों ने, खानदानी पार्टियों ने कांग्रेस जम्मू कश्मीर को लूटा, आज वो क्यों नहीं खानदानी पार्टियों के साथ जुड़ रहे हैं? दैट मीन्स कि बीजेपी कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में भी कमजोर है। उनको सहारा लेना पड़ रहा है कांग्रेस के लोगों का, एनसी के लोगों का और पीडीपी के लोगों का। अगर वो खुद मजबूत होते तो वो खुद आते मैदान में, इलेक्शन करवाते। देखते कौन? ये खरीद फरोख्त करके, लालच दे के, ये डेमोक्रेसी नहीं है। आप मैदान में आओ, इलेक्शन करवाओ, आप जीतो हम जीते, वो लोग फैसला करेंगे। लेकिन खरीद फरोख्त, जबरदस्ती, डरा के, ये नहीं डेमोक्रेसी में। ठीक है सलमान, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त इंडिया के साथ आप जुड़े। तो सलमान निजामी जिन्होंने साफ कर दिया है कि जिस तरह की बीजेपी के जो बयान आए हैं कि कांग्रेस पार्टी में कई दिग्गज नेता जो है वो सफोकेशन फील कर रहे हैं इस वक्त, वो सब बेबुनियाद है।
कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता हैं वो चाहते हैं कि पार्टी मजबूत बने और 6 महीने के बाद इलेक्शन होंगे और पार्टी जो है अपना नया प्रेसिडेंट जो है वो चुनेगी और कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाने की और सशक्त बनाने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए वक्त इंडिया।